अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अमजद साहिब की यादें। अमजद इस्लाम अमजद किताब नुमा इंसान हैं। ये अदब, अदाकारी, सदाकारी, सहाफत और बशरियात की ज़ख़ीम बायोग्राफी हैं। आप इनके पास बैठ जाएं तो वक्त को पहिए लग जाते हैं। आपको वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता और ये जब खामोश होते हैं या रुखसत होने लगते हैं तो आपको इस वक्त अचानक महसूस होता है 5-6 घंटे गुजर चुके हैं। ये इनका कमाल है। मैं इंसानों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में तकसीम करता हूँ, दिलचस्प लोग और बोर लोग। आप दुनिया के नेक से नेक तरीन शख्स के पास चले जाएं और अगर वो बोर निकले तो आप इसकी नेकी से ज़्यादा देर तक लतीफ़ अंदोज़ नहीं हो सकेंगे, जबकि आप इसके मुकाबले में किसी दिलचस्प सुल्ताना डाकू की महफिल में बैठ जाएं तो आपका वहाँ से उठने को दिल नहीं चाहेगा। ये इंसानी नफ्सियात की वो मजबूरी थी जिसे हमारे औलिया कराम समझते थे, चुनांचा वो इंसानी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए खुद ही शायरी करते थे, शायरों को अपने पास भी बैठते थे और इन्होंने मौसीकी और समा को भी अपनी बैठक में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। अमजद साहिब दिलचस्प लोगों में शुमार होते हैं। आप 10 साल के बच्चे हैं या फिर 90 साल के बुजुर्ग, आप इनके साथ बैठकर बोर नहीं होते। ये इन चंद लोगों में शुमार होते हैं जिनसे मुलाकात के बाद आप ये ज़रूर कहते हैं, आप दोबारा कब आएंगे। जबकि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग भी मौजूद हैं आप जिनको देखकर दिल ही दिल में कहते हैं, आप दोबारा कब जाएंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहिब ने कल मेहरबानी फरमाई, ये मेरे घर तशरीफ़ लाए और मुझे इनकी सोबत में 2.5 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये 2.5 घंटे मेरी ज़िंदगी के 25 दिलचस्प सालों के बराबर हैं। ये जब रुखसत हुए तो मुझे महसूस हुआ मर्दे दाना की सोबत लाइब्रेरी की तरह होती है, आप हमेशा इससे सीखते हैं। अमजद साहिब वक्त की ऑटोबायोग्राफी हैं। मैंने पिछले 20 बरसों में इनसे बेशुमार चीज़ें सीखीं। अमजद साहिब ने कल भी कई नई चीज़ें सिखाईं। मसला इन्होंने हबीब जालिब से अपनी आखिरी मुलाकात का वाक़या सुनाया। अमजद साहिब ने बताया, मैं एक दोस्त के साथ हबीब जालिब से मुलाकात के लिए गया। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया, जालिब साहिब को बोलने में दिक्कत होती है, आप इनसे ज़्यादा गुफ्तगू ना कीजिएगा। हमने वदा कर लिया, लेकिन जब हम जालिब के सामने पहुँचे तो वो उठकर बैठ गए और हमारे साथ अंधाधुंध गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने इनसे कहा, जालिब साहिब आपको डॉक्टर्स ने गुफ्तगू से मना किया है, आप कम बोलें। जालिब ने कहकहा लगाया और बोले, अमजद साहिब मेरे पास 2 किस्म के लोग आते हैं, एक वो जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ और दूसरे वो जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे पास जब मेरी मर्जी के लोग आते हैं तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ और अगर मुझे लोग पसंद न आए तो मैं आंखें बंद करके बेहोश हो जाता हूँ और वो शख्स जब तक यहाँ मौजूद रहता है, मैं बेहोश रहता हूँ। जालिब साहिब ने इसके बाद बताया, मेरे पास कल अजमल खटक आए थे। मैं इनकी मौजूदगी में 1 घंटा बेहोश रहा। वो यूं ही कमरे से निकले, मैं आंखें खोलकर बैठ गया। अमजद साहिब के बकौल मैंने इनसे कहा, जालिब साहिब अजमल खटक हमारे पुराने दोस्त हैं, हमने इनके साथ मिलकर मारी खाई हैं, आपको इनके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। हबीब जालिब ने कहकहा लगाया और बोले, अमजद भाई मुझे अवामी नेशनल पार्टी की एक बात समझ नहीं आती, ये कायदे-ए-आज़म को नहीं मानते लेकिन मियां नवाज शरीफ को मान लेते हैं, क्यों। अमजद साहिब ने मैडम नूर जहां की जिंदगी के बेशुमार वाक़यात भी सुनाए। इनका कहना था, नूर जहां जिन लोगों को पसंद करती थीं वो इनके नाम के साथ चीज़ ज़रूर लगाती थीं। वो एक दिन मुझसे कहने लगीं,
अमजद जी, मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों के लाखों रुपए खाए, लेकिन मैंने जिसको पसंद किया मैं इसे पूरी जिंदगी खिलाती रही। मैंने इसका 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया। अमजद साहिब का कहना था। मैडम नूर जहां फिक्राबाजी की माहिर थीं, वो सीधा इंसान के दिल पर वार करती थीं। वो अपने खाविंदों की बेवफाइयों का शिकार भी थीं। वो बताती थीं, मैंने 7 साल की उम्र में शदीद सर्दी में 4-4 घंटे थिएटर के तख्ते पर गाना गाया। सर्दी से मेरे हाथ पांव जम जाते थे। मैं बेहोश होने के करीब पहुंच जाती थी, लेकिन मैं गाती रहती थी क्योंकि मेरे खानदान को पैसों की ज़रूरत होती थी। मुझे इस मशक्क़त का 2 रुपए मुआवज़ा मिलता था। वो अपने पहले खावनत शौकत हुसैन रिजवी के बारे में बताती थीं। वो मेरे सामने 61 लड़कियों को कमरे में ले जाते थे। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल थी। मैं अपनी वो इंसल्ट आज तक नहीं भूल सकी। अमजद साहिब ने दिलदार परवेज़ भट्टी का ज़िक्र बड़ी मोहब्बत से किया। इनका कहना था, वो शानदार इंसान थे, दर्द दिल से लबरेज, लोगों से मोहब्बत करने वाले शख्स। इन्होंने बताया, हमारे एक डिप्टी कमिश्नर दौसत ने आबिदा परवीन का फंक्शन कराया। फंक्शन की कंपेयरिंग दिलदार परवेज़ भट्टी के जिम्मे थी। इनसे 20,000 रुपए मुआवजा तय हुआ। भट्टी साहिब फंक्शन से पहले डिप्टी कमिश्नर के पास गए। इन्हें आबिदा परवीन के ताइफे में शामिल एक साजिंदा दिखाया और कहा, आप इसे मेरे मुआवजे में से 10,000 रुपए बतौर इनाम दे दें। डिप्टी कमिश्नर ने अर्ज किया, जनाब मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप इसे खुद दे दें। दिलदार परवेज़ भट्टी मरहूम ने जवाब दिया, मैं नहीं दे सकता, मैं इससे नाराज हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने वजह पूछी तो दिलदार परवेज़ भट्टी बोले, ये नशा करता है, ये सारे पैसे नशे में बर्बाद कर देता है। खानदान के हालात खराब हैं, मैं इस वजह से इसके साथ नाराज हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, आप फिर इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? भट्टी साहिब ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ इसकी बहन की शादी है, ये मजबूर है, ये मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, आप इसे अपनी तरफ से दे दें, इसके खानदान को रिलीफ मिल जाएगा। ये वाक़या सुनाते वक्त अमजद साहिब की आंखों में आंसू आ गए। ये सबीहा खानम और आबिद अली की साबिक अहलिया हो मेरा के बारे में बताते हुए भी जज्बाती हो गए। इनका कहना था, मुझे एक बार कराची में सबीहा खानम के साथ गुफ्तगू का मौका मिला। मैंने इनसे अर्ज किया, आप और संतोष साहिब की जोड़ी कमाल थी, आपने इनके साथ निभा करके दिखाया, मैं दिल से आपका एहतराम करता हूँ। वो खामोश रहीं। मैंने ये बात दूसरी और तीसरी बारी दोहराई तो वो उदास लहजे में बोलीं, हाँ आप दरअसल कह रहे हैं, लेकिन हर शाम जब संतोष साहिब होश व हौस में नहीं होते थे तो वो मुझे मेरा माजी याद कराते थे। वो मुझे तवाइफ की बेटी कहते थे और ये वो तकलीफ है जो मैं आज तक नहीं भुला सकी। उसी तरह अमजद साहिब ने बताया, आबिद अली की साबिक बीवी ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या आबिद शादी से पहले मेरे माजी से वाकिफ था? क्या ये मेरे पस मंजर, मेरे खानदानी काम से आगा नहीं था? मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने शादी के बाद किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने औरत बनकर घर में जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने मुझे तलाक दे दी। क्यों? अमजद साहिब के बकौल मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अमजद साहिब का कहना था, मैं आज तक इंसानी फितरत को नहीं समझ सका। मैं हैरान हूँ, लोग औरतों का माजी जानते हुए भी इनके साथ शादी क्यों कर लेते हैं, और ये औरतें जब अपने आप को माजी से अलग कर लेती हैं, ये जब घरेलू ख्वातीन बनकर जिंदगी गुजारने लगती हैं तो मर्द इनके माजी को क्यों जिंदा रखते हैं? ये बोले, मैं आज तक अपने सेल्फ मेड दोस्तों के रवैयों पर भी हैरान हूँ। ये गुर्बत के दूर को हंस कर गुजार गए।
दुनिया की कोई तकलीफ इन्हें इनके मौक़िफ़ से ना हटा सकी, लेकिन जब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने इन्हें सब कुछ दे दिया, ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे, तो इन्होंने कम्प्रोमाइज़ कर लिया। क्यों? मैं हैरान हूँ, आप इस वक्त डटे रहे जब आपके पास कुछ नहीं था, और आप इस वक्त लेट गए जब आपके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। क्यों? अमजद साहिब का कहना था, मेरी जिंदगी का निचोड़ है, जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा देने वाला कोई नहीं। दुनिया का कोई शख्स इसकी हमसरी नहीं कर सकता। मैं जब लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात की बजाय इन लोगों के कदमों में झुके देखता हूँ जो हमसे ज़्यादा मुहताज हैं, तो मुझे अजीब लगता है। मैं तौबा पर मजबूर हो जाता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद ने रुखसत होते वक्त बड़े दिख से कहा, मैं जब आपके घर की तरफ आ रहा था तो मुझे अहमद फराज रोड का बोर्ड नज़र आया। अहमद फराज बिलाशुबा अजीम इंसान और शानदार शायर थे। लोग दहाइयों तक इनका मुतबादिल तलाश करते रहेंगे। ये इससे बड़े सलूक के मुस्तहक थे, लेकिन अफसोस का मकाम है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है। इस वफाकी दारुल हुकूमत में अहमद फराज रोड मौजूद है, लेकिन अहमद नदीम कासमी से कोई सड़क मंसूब नहीं। क्या ये ज़ियादती नहीं? अहमद नदीम कासमी अहमद फराज समेत हम सबके उस्ताद थे। वो ना होते तो शायद हम लोग भी ना होते, लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर इस्लामाबाद की किसी मरकज़ी शाहरा को अहमद नदीम कासमी साहिब के नाम मंसूब करना चाहिए। मैंने ये कलम 7 जून 2016 को तहरीर किया था। अमजद साहिब 2 दिन कबल मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। कलम के बादायक महकमा ने इस्लामाबाद की एक शाहरा को अहमद नदीम कासमी रोड बना दिया था। मुझे आज 6.5 बरस बाद भी याद है, मैं जब अमजद साहिब को गाड़ी में बिठा रहा था तो इन्होंने कहा था, जावेद, जिंदगी वो होती है जो हम गुजार रहे होते हैं, जो गुजर गई या जो आएगी वो जिंदगी नहीं होती। इन्होंने ये भी कहा था, हम अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी तो ये बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन अगर ये दूसरों की मर्जी से गुजरे तो ये बहुत तवील और थका देने वाली होती है। शुक्रिया। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।